इसके बाद LDH टेस्ट। LDH स्टैंड्स फॉर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज टेस्ट हम करते हैं, अगर इसका एलिवेटेड लेवल होता है तो हम कहते हैं कि कोविड हो सकता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज में मेन जो टेस्ट हम करते हैं दैट इज द आइसोएंजाइम टेस्ट। व्हाई? आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं? एक ही एंजाइम्स के बहुत सारे फॉर्म होते हैं विद अ स्लाइट चेंज इन स्ट्रक्चर। एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। एंजाइम्स में अगर स्लाइट चेंज कर दिया जाए, बहुत स्लाइट चेंज, लेकिन एंजाइम सेम रहे और फंक्शन सेम रहे, तो उसको कहते हैं आइसोएंजाइम। एक जैसा काम करने वाले एक जैसे एंजाइम्स, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क है, उसको बोलते हैं आइसोएंजाइम टेस्ट। ये जो आइसोएंजाइम टेस्ट है इसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं? आइसोएंजाइम टेस्ट में हम डिटेक्ट करते हैं कि इन LDH के 5 आइसोएंजाइम्स होते हैं, इन 5 में से नॉर्मल लेवल से ज्यादा बढ़ा हुआ या ज्यादा कम कौन सा आइसोएंजाइम है। तो यूजुअली ब्लड में सबसे ज्यादा LDH2 नाम का एक आइसोएंजाइम होता है, LDH2। लेकिन कई सारे इन्फ्लेमेटरी केसेस में जब आपकी टिश्यू डैमेज होने लगती है, टिश्यू डैमेज होती है, तब LDH1 में राइज हो सकता है, बाकी LDH में राइज हो सकता है, बाकी आइसोएंजाइम लेवल्स में। तो वो इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि नॉर्मल से कोई डिफरेंट आइसोएंजाइम प्रेजेंट है ब्लड में। ब्लड में जो नॉर्मली आइसोएंजाइम प्रेजेंट दैट इज LDH2। अगर LDH2 के अलावा कोई है तो जो दूसरी टिश्यू का आइसोएंजाइम है वो अब ब्लड में आने लगा है। वो ब्लड में क्यों आ रहा है? वो ब्लड में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो टिश्यू डैमेज हो रही है, और जो डैमेज होने के बाद सेल फट के जो एंजाइम निकला है वो ब्लड में जा रहा है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट अटैक की जो कंडीशन होती है, उसके अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आपके हार्ट सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, अब हार्ट सेल्स डैमेज होने से क्या होता है कि जो हार्ट सेल्स है उसके अंदर प्रेजेंट होता है LDH1 यहाँ पे था LDH2। तो LDH1 जब होता है वो हार्ट सेल्स डैमेज होगा, यानी हार्ट सेल्स स्प्लिट आउट होना, फटना शुरू हो जाएंगे। तो LDH1 की क्वांटिटी आपकी ब्लड में बढ़ी हुई दिखेगी। तो LDH आइसोएंजाइम टेस्ट वहां भी काम होगा। ठीक है, इसके बाद इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 6 एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। हेल्प इन प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल्स। इंटरल्यूकिन 6 इज अ टाइप ऑफ साइटोकिन और इट हेल्प्स इन द प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल्स। तो व्हाट आर बी सेल्स? मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे कि लिम्फोसाइट्स और इओसिनोफिल्स, ये दो होते हैं WBC। लिम्फोसाइट्स के मैंने आपको 2 टाइप बताया, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। उसमें एक टाइप जो है बी लिम्फोसाइट, उसको कहते हैं बी सेल्स। तो बी सेल्स को प्रोलिफरेट करता है, यानी बढ़ाता है। कैसे? क्यों? IL-6 फाउंड इन पेशेंट्स विद इन्फ्लेमेटरी और ऑटोइम्यून डिजीजेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर इन्फ्लेमेटरी या कोई क्रॉनिक डिजीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि आपके जो जॉइंट्स है उसकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है दैट स्टार्ट्स टू डिसॉल्व इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस की वजह से। पैनस पार्टिकल्स, वो बहुत लंबा मैकेनिज्म मुझ पड़ी। तो इन सब डिजीज में IL-6 लेवल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ये और कब बढ़ सकते हैं? दीज में राइज इन इन्फेक्शंस लाइक कोविड और लोकल इन्फेक्शंस, यानी कोविड में भी IL-6 लेवल बढ़ सकता है, इसलिए हम IL-6 टेस्ट करते हैं। अगर IL-6 बढ़ा हुआ आ रहा है दैट मे बी एन इंडिकेटर ऑफ कोविड। ठीक है, इनेट रिस्पॉन्सेज में एक्ट एट लिवर कॉजिंग इंक्रीज इन हेप्सिडिन, फाइब्रोनोजेन, CRP ड्यू टू प्रो इन्फ्लेमेटरी नेचर। इनेट रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? जो आपके बाय बर्थ रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो आपके बर्थ से, यानी कि आप अभी जस्ट पैदा हुए हैं तो आपके जो रिस्पॉन्सेज आने शुरू होंगे, मतलब तब भी थे अब भी हैं, जो आपके पूरे कोर्स ऑफ लाइफ स्पैन में सेम रहेंगे रिस्पॉन्सेज। इनेट, बर्थ टू डेथ, ये जो रिस्पॉन्सेज सेम रहेंगे, इनको कहते हैं इनेट रिस्पॉन्सेज। इनेट रिस्पॉन्सेज का ये आता है, यानी कि ये जो रिस्पॉन्सेज है कांस्टेंट रहने वाला है हमेशा। वो क्या रहेगा? वो रहेगा लिवर के ऊपर रहेगा। और लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? लिवर प्रोड्यूसेस सम प्रोटीन्स लाइक हेप्सिडिन, फाइब्रोनोजेन, CRP अभी हमने वहां देखा था। CRP ड्यू टू प्रो इन्फ्लेमेटरी नेचर। प्रो इन्फ्लेमेटरी नेचर मतलब इसका जो नेचर होता है इंटरल्यूकिन 6 का इनेट रिस्पॉन्स के अंदर, वो होता है इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाला, मतलब इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाला। तो अगर लिवर में जाके इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा तो लिवर इन सब चीजों का प्रोडक्शन बढ़ा देगा और इसको ब्लड में ज्यादा डालने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको हेप्सिडिन एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ऑल्दो इट इज नॉट रिलेटेड टू कोविड स्टिल। हेप्सिडिन क्या होता है कि हमारी बॉडी जब आयरन अब्सॉर्ब करती है Fe2+ के फॉर्म में, तो क्या होता है हमारी बॉडी में इंटेस्टाइनल सेल्स टू ब्लड, यहाँ से यहाँ जब ट्रांसफर हो रहा होता है आयरन का इंटेस्टाइन टू ब्लड, तो एक मान लीजिए पोर्ट काम करता है, पोर्ट कह लीजिए, चैनल कह लीजिए, उसको कहते हैं फेरोपोर्टिन। उस फेरोपोर्टिन को ब्लॉक करने का काम करता है हेप्सिडिन। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो हेप्सिडिन है वो लिवर तभी रिलीज करता है जब एक्स्ट्रा आयरन आपकी बॉडी के अंदर आ गया।
तो एक्स्ट्रा आयरन अब्जॉर्ब ना हो जाए इसलिए हेप्सिडिन रिलीज होता है। कोई भी चीज़ एक्सेस में अच्छी नहीं होती, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल लिमिट्स में रखने के लिए, नॉर्मल लिमिट्स में रखने के लिए आयरन को हेप्सिडिन काम आता है। ठीक है।